Hello बच्चों, let's read this question. The question says in which of the following compounds the oxidation number of carbon is not zero. तो आपको ये चार कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे अगर हम यहाँ पे CH3CHO ही कंसीडर करें, तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस कंपाउंड के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स के केस में। हाइड्राइड्स के केस में बच्चों हम कंसिडर करते हैं -1। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaH, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। आई मीन हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। दूसरा बच्चों ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। अब बच्चों -2 में अगर मैं बात करूं तो अब जैसे यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे H2O2 peroxides, जैसे बच्चों सुपर ऑक्साइड्स, जैसे आपके पास हो गया OF2 O2F2, इन सब में बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -12, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। But generally other than these compounds we consider ऑक्सीजन का वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, हम -2 कंसिडर करते हैं। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो बच्चों आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ऑक्सीडेशन का नंबर का कैलकुलेशन करेंगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ oxidation number of all atoms is equal to charge present on compound। तो बच्चों कंपाउंड के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा, यानी कि सारे जो भी एटम्स प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में उनके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करें। तो अब चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है HCHO। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज X। हमसे कार्बन के बारे में पूछा गया है तो हम X कंसिडर कर लेते हैं। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 हो जाएगा, एक कार्बन है तो बच्चों X, और साथ में एक ऑक्सीजन है तो -2 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे X की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि ये +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड जो है बच्चों वो है, सेकेंड आपको दिया गया है कंपाउंड CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज X। अब बच्चों हो जाएगा ये, फिर दो कार्बन है तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, प्लस बच्चों चार हाइड्रोजन है तो 4 इंटू +1, दो ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं। तो 2x + 4 - 2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू -2। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। अब आपसे यही तो पूछा था नॉन जीरो वाला, तो बच्चों यही आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सेकेंड वाला। ठीक, तो सेकेंड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब बच्चों देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ भी। थर्ड और फोर्थ आपको दिया गया है यहाँ पे। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है वो है बच्चों C12H22O11। यहाँ पे हम सेम लिखेंगे, लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज x। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 इंटू एक्स प्लस 22 इंटू प्लस 1 प्लस 11 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हो जाएगा 12x प्लस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ आपको जो दिया गया है वो दिया गया है CH3CHO। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लिखेंगे वही चीज, लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज x। तो बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू प्लस 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, प्लस बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एक ही ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू सॉरी 1 इंटू माइनस 2, तो मैं इसको सीधा -2 लिख देता हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों 0 के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों 2x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल टू -2 और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x विल बी इक्वल टू -1। तो डी फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। शायद बी में बच्चों कुछ गलती हो गई है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों की गलती ये हो गई है कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 कंसिडर किया था। बच्चों ये -2 होता है तो ये हो जाएगा +4। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये लिख दिया गया है ना, तो ये बच्चों 4 - 4 यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0। बच्चों बी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन 4 ही होगा। बच्चों बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गई थी और जिसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा बल्कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। So your correct and final answer is option D, where the oxidation state of carbon is -1 and in rest of the options the oxidation state of carbon is 0. So बच्चों hope you understood it well. Best of luck.